नमस्कार, मैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति आप सबके बीच बहुत उम्मीद से आई हूँ क्योंकि हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। एक यही सोशल मीडिया का ज़रिया रह गया है जिसके ज़रिए हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब से मेरी भाभी को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है तब से लोगों में पता नहीं क्या हो गया है, हमारे विरोधियों में लोगों को पता नहीं कौन सा डर आ गया है और हमें इस तरह परेशान किया जा रहा है कि मेरे पूरे परिवार पे यहाँ तक एमएलसी प्रत्याशी को भी नहीं छोड़ा गया है। उनके ऊपर भी एफआईआर पे एफआईआर कर दिए गए हैं। मेरे बड़े भाई पे, छोटे भाई पे, मेरे एक चचेरे भाई हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर मुकदमा कर दिया गया ताकि हम प्रचार ना कर सकें। अगर ऐसा ही चुनाव होता है तो चुनाव नहीं कराना चाहिए कि हम लोग प्रचार ना कर सके। हमें तो स्वतंत्र होना चाहिए। एक फर्जी मुकदमा कोई भी आके बोल जाता है कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है तो उसको मान लिया जा रहा है। जब से मेरी मम्मी विधायक बनी है तब से लोग इस तरह पागल हो चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं हम लोग एमएलसी का सीट भी ना निकाल लें। इस वजह से हमें दबाया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है और हम सबके बीच नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सब एक एक मतदाता अगर हमारे लिए लड़ाई लड़ें तो हम जीत जाएंगे और आप सबके बीच ऐसा प्रत्याशी रहेगा जो आप सबकी मदद करेगा, क्योंकि आप हमारे बुरे समय पे हमारी मदद कर रहे हैं। हम ऐसे समय में हैं कि मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन, मेरे पूरे परिवार में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, कोई सीनियर नहीं है। आप सब सोच सकते हैं कि जब घर में एक सीनियर नहीं होता है तो कैसा होता है, कैसा माहौल होता है। मेरा सबसे बड़ा भाई, जिसके ऊपर पापा के बाद सारी चीज़ें वही देखते थे, उनके ऊपर सबसे पहले 2 मुकदमे कर दिए गए। वो नहीं है यहाँ पे। हम लोग कैसे इस प्रचार को कैसे प्रचार करें, कैसे इलेक्शन लड़े, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया एक जरिया रह गया है जिसकी वजह से हम आप सबके बीच आके हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। जहाँ तक हमारी बातें ना पहुँच रही हो आप वहाँ तक हमारी बातें पहुँचाएं और हमारे लिए लड़ाई लड़ें। आप सबका जीवन भर आभारी रहूँगी। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप सब हमारी मदद करें। प्रत्याशी हमारी भाभी हैं और उनके ऊपर एफआईआर लिख दी गई है। ज़बरदस्ती फर्जी का मुकदमा किया जा रहा है। एक नहीं, हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बारी बारी मुकदमे किए जा रहे हैं। पहले मेरे भैया पे किया गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया। उसका हमने एविडेंस मीडिया में भी दिखाया। मैं एसपी ऑफिस भी दे के आई, हर जगह मैंने रजिस्ट्री करवाई है कि इसका साक्ष्य देखा जाए। आईओ को भी भेजा गया है, जो जांच कर रहे हैं उनको भी भेजा गया है कि भैया हमारे मंदिर में मौजूद थे, हम लोगों के साथ पूजा में गए थे और वो झूठा इल्ज़ाम लगा दिए कि उनके साथ है। और दूसरा मुकदमा मेरे चचेरे भाई हैं अरुण प्रजापति, वो भी इस पूरे इलेक्शन को देखते हैं। उसके बाद भैया को छोड़ उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। 307 का मुकदमा लिखवा दिया गया। मैं पूछती हूँ 307 का मुकदमा तब कराया जाता है जब व्यक्ति घायल हो। व्यक्ति घायल ही नहीं, उसके शरीर पे खरोच तक नहीं है, 307 का मुकदमा लिख दिया गया। हमारे कार्यालय पे आए, ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग्स होती है। उसमें रिकॉर्डिंग्स हुई है, आया वो आदमी आया, सिर्फ ऐसे घूम के बाइक घुमा के चला गया। इस तरह तो हम भी किसी के घर चले जाएं, ऐसे घूम के चले जाएंगे। वो हमारे कार्यालय के अंदर आते हमारे आदमियों ने उनको कहा कि 1 मिनट रुकिए भैया, हमारे घर में कोई भी एंट्री कर लेगा तो क्या हम उससे पूछेंगे नहीं कि आप कहाँ से आए हो। वो अंदर आया, बाइक को सिर्फ अंदर आते ही बाइक ऐसे घुमाया, रोड से ही बाइक को घुमा के उसके बाद भाग गया। बता रहा फायरिंग हो रही है, वहाँ पे अरुण प्रजापति मौजूद भी नहीं थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें गाली दी, ये दिया, वो दिया। मतलब वो इंसान कैसा इंसान है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि आप झूठ कितना बड़ा बोल रहे हो। पकड़े तो जाओगे आज, नहीं तो कल पकड़े जाओगे, आप अभी बोल दे रहे हो। फिर तीसरा मुकदमा मेरी भाभी पे, मेरे भाई पे, छोटा भाई अनुराग प्रजापति, उस पर मेरे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर ये मुकदमे किए जा रहे हैं। अब मेरे परिवार में बचा कौन है? भाभी पे जो मुकदमे किया गया, भाभी मेरी 5 दिन से वो लखनऊ में है। 5 दिन से वो लखनऊ में, यहाँ आई तक नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वो लम्हुआ वहाँ पे सुल्तानपुर चली गई। और वहाँ पे कब वो गई सुल्तानपुर मुझे ये भी नहीं समझ में आया, क्योंकि उस समय हम लोग पार्टी कार्यालय पे थे। हमारे जो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मिलने का समय लिया था, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे वो सीसीटीवी, उस रोड की कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी, तो भाभी मेरी उस समय उस वक्त मौजूद थी। अब बताइए लखनऊ से इंसान वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? और मेरा भाई भी लखनऊ में था, हम लोगों के साथ वहाँ पे मौजूद था। उस वक्त ज़बरदस्ती वाला कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं और ये जो एफआईआर कराए हैं, हमें पता है वो किन के आदमी हैं। और शैलेंद्र जी जो प्रत्याशी हैं, उनका ड्राइवर है। उसके बाद जब अब इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम भी अपने आके ड्राइवर से करवा दे, क्या मुकदमा लिखा जाएगा? नहीं लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ लोग धमकियाँ देने आ रहे हैं, हमको रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, हमारे लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं। हम तो नहीं एफआईआर करा दें, क्योंकि राजनीति या पॉलिटिक्स है, अगर आप इतना ही नहीं हैंडल कर सकते हो तो मतलब ही क्या होता है? हमारे यहाँ धमकियाँ दी जा रही है, हमारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी फ़ोन आ रहे हैं कि आपको इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे, आप ये करिए, वो करिए। हमारे यहाँ इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं, हमारी सुनवाई भी नहीं हो